हेलो स्टूडेंट, आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में राजस्थान की जलवायु टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए, ये क्लास लेवल 1 लेवल 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, राजस्थान की जो जलवायु है, इसको हम एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। और इससे पहले हम 2 क्लास एमसीक्यू की ले चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास है, तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो बिना समय गवाए हम आज के प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र में अत्यधिक तापांतर डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंस देखा जाता है? मतलब दिन में ताप बहुत ज़्यादा और रात में ताप बहुत कम। ऐसा कौन सा क्षेत्र है राजस्थान में जहाँ पर अत्यधिक तापांतर देखा जाता है? मरुस्थल क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तो देखिए, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तापांतर देखा जाता है। दिन में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और रात में जो है रेत क्या है ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो बहुत कम तापमान हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान में पाला पड़ने की संभावना सर्वाधिक होती है कि राजस्थान में पाला कहाँ पड़ता है? दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में और अरावली क्षेत्र में। तो देखिए, अगर हम बात करें, एक मैं मैप के माध्यम से समझाना चाहूँ कि राजस्थान को इस तरह से माने हम, ये हमारा राजस्थान है और यहाँ पे है अरावली पर्वत श्रृंखला। इस तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो राजस्थान को नॉर्मली समझने की दृष्टि से आप इस वाले भाग को तो मानिए पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, और इस वाले भाग को मानिए पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। अब देखिए, पश्चिमी राजस्थान में बारिश क्या होती है? कम होती है। बारिश क्या होती है? कम होती है, क्योंकि अरावली का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, वह पश्चिमी राजस्थान की तरफ होता है। और पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जिले होते हैं, उन सब में सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, वहाँ पर पाला पड़ने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। और चूरू में सबसे ज़्यादा पाला पड़ने की संभावना होती है, सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। वैसे तो सभी जिलों में पड़ती है, लेकिन सर्वाधिक बात करें तो, और वो भी कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान में है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, पश्चिमी राजस्थान। क्या रहेगा? बी, पश्चिमी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत न्यूनतम तापमान किस महीने में दर्ज होता है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर। तो देखिए, जनवरी का महीना जो होता है वो सबसे ठंडा होता है, तो औसत न्यूनतम तापमान भी कौन से महीने में दर्ज होगा? जनवरी के महीने में। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून शैडो जोन कहलाता है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, अरावली की पश्चिमी ढाल और अरावली की पूर्वी ढाल। देखिए, मानसून शैडो जोन मतलब जहाँ पर मानसून की बारिश नहीं होती, उसको मानसून शैडो जोन कहा जाता है। और ये हम राजस्थान के मैप से समझना चाहें तो इस तरह से राजस्थान का मैप है। इस मैप में हम देख सकते हैं कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला की छाया किस दिशा में पड़ती है? छाया पड़ती है इस दिशा में। यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला की छाया पड़ती है। तो यह हो जाएगा, अरावली की पश्चिमी ढाल को मानसून शैडो जोन कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या रहेगा? सी, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है और पूर्वइया हवाएं जो होती हैं, वहां से बारिश होती है। तो यह क्षेत्र जो है वो छूट जाता है, तो अरावली की पश्चिमी ढाल को मानसून शैडो जोन कहा जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी। नेक्स्ट है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम वर्षा का मुख्य कारण है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम वर्षा का मुख्य कारण है उच्च तापमान, अरावली की स्थिति, बालू के टीलों का विस्तार और उच्च वाष्पीकरण दर। तो देखिए, अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में आपका अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति के कारण बारिश क्या होती है? कम होती है, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र जो है वो पश्चिमी राजस्थान की तरफ होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरावली की स्थिति, बी। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक वर्षा असमानता रेनफॉल वेरिएबिलिटी वाला क्षेत्र है? मतलब जहाँ पर वर्षा की असमानता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कोटा क्षेत्र, जयपुर क्षेत्र, जोधपुर क्षेत्र और श्रीगंगानगर क्षेत्र। तो देखिए, जोधपुर क्षेत्र जो है वो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, जहाँ पर बारिश क्या होती है? बहुत कम होती है, और यहाँ पर वर्षा की अनियमितता जो है, असमानता जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जोधपुर क्षेत्र। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी, जोधपुर क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान में सामान्यतः वर्षा कितने महीनों में केंद्रित होती है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और 5 महीने।
तो देखिए राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा जो केंद्रित वर्षा की मात्रा की हम बात करें तो वह रहती है 3 महीने। कैसे? 15 जून को मानसून जो है वो प्रवेश करता है और 1 जुलाई तक संपूर्ण राज्य में प्रवेश कर जाता है। तो जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर के आसपास, 15 सितंबर के आसपास जो है मानसून की क्या होती है, वापसी होती है। तो 3 महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 15 जून से अगर हम बात करें तो यह वर्षा जो है वो कितने महीने केंद्रित होती है, 3 महीने। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, राजस्थान में औसत वर्षा का सबसे कम योगदान किसका होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय संवहन और चक्रवात। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से तो राजस्थान में 91% से अधिक बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर से उठने वाली जो पश्चिमी हवाएं होती हैं उनके द्वारा शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसे पश्चिमी विक्षोभ या मावठ कहते हैं और यह गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। संवहन, स्थानीय संवहन के कारण गर्मियों में जो बारिश होती है, प्री मानसून में जो बारिश होती है वो स्थानीय संवहन के कारण होती है। तो सबसे कम जो योगदान है वो किसका है? चक्रवात का है। सबसे कम योगदान किसका है? चक्रवात का है। राजस्थान में चक्रवात के कारण वर्षा जो है वो न के बराबर होती है। तो राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट है, राजस्थान में गर्मी की वर्षा किस कारण से होती है? संवहन के कारण, मानसून के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण और चक्रवातीय कारण। देखिए राजस्थान में गर्मियों के दिनों में हवा क्या होती है? हल्की हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठ के वो ठंडी होके और बादलों का निर्माण करती है और वह जो बादल होते हैं वो ठंडे वाले गर्मी वाले स्थान पे आके और घर्षण के साथ क्या करते हैं? बारिश करते हैं। तो आंधी तूफान के साथ जो बारिश होती है वह संवहन के कारण होती है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। गर्मियों में जो बारिश होती है वो स्थानीय संवहन के कारण होती है। किसके कारण होती है? स्थानीय संवहन। तो राइट आंसर इसका क्या है? ए। राजस्थान का कौन सा जिला मानसून की देरी से आगमन के लिए जाना जाता है? यानी कौन से जिले में सबसे लेट मानसून पहुंचता है? श्रीगंगानगर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या है? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में मानसून जो है वो सबसे लेट पहुंचता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट है, राजस्थान में तापमान का औसत अधिकतम 50 डिग्री सेंटीग्रेड किस स्थान पर दर्ज किया गया है? बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर और जोधपुर। देखिए संपूर्ण भारत में सब सर्वाधिक जो तापमान दर्ज किया गया है वो कहाँ किया गया है? फलौदी में किया गया है। यहाँ पर 50% से भी अधिक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान दर्ज किया गया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है, राजस्थान में शीतकालीन मावठ का सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिलता है? तो ध्यान दीजिए, सर्दियों के दिनों में, जैसे राजस्थान है तो सर्दियों के दिनों में भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये जो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है इस वाले हिस्से में बारिश होती है और इस बारिश को कहा जाता है मावठ। क्या कहा जाता है? मावठ या गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं इसको। और इन हवाओं को बोलते हैं पछुआ पवन। क्या बोलते हैं? पछुआ पवन। और ये गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। क्या रहेगा? बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान में मानसून की वापसी किस दिशा से होती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण से उत्तर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मानसून की जो वापसी है वो इस दिशा से होती है। तो ये नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम से और साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व की तरफ होती है। इसमें राइट आंसर आपको क्या हो गया? सी। क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, राजस्थान में औसत आर्द्रता सबसे कम किस दिशा में होती है? औसत आर्द्रता पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, अरावली क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान। तो देखिए जहाँ पर हवाएं शुष्क रहती हैं वहाँ पर आर्द्रता क्या होगी? कम होगी। तो औसत आर्द्रता जो है वो सबसे कम पश्चिमी राजस्थान में होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, राजस्थान में हीट वेव सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? मतलब गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती है जिसे हम बोलते हैं। अरावली क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र और राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। तो देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर हीट वेव चलती हैं, लू चलती हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है, राजस्थान में औसतन वर्षा की असमानता का मुख्य कारण है? अरावली पर्वत श्रृंखला, मिट्टी का स्वरूप और हवा की दिशा और उच्च तापमान। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति के कारण पूर्वी राजस्थान में तो बारिश अधिक हो जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण औसतन वर्षा की असमानता पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मानसूनी वर्षा का आरंभ सामान्यतः कब होता है? मई के अंत में, जून के तीसरे सप्ताह में, जुलाई के पहले सप्ताह में और अगस्त के पहले सप्ताह में। तो देखिए मानसूनी वर्षा का जो आरंभ है वो 15 जून के बाद होता है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जून के तीसरे सप्ताह में। क्या होगा? जून के तीसरे सप्ताह में।
नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में मानसून की वापसी के बाद हवा की गति सबसे अधिक होती है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, अरावली क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र। तो देखिए मानसून की वापसी के बाद पश्चिमी राजस्थान में हवा की गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश क्या होती है? कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई। नेक्स्ट है राजस्थान में वार्षिक वर्षा का मानक विचलन रेन वेरिएबिलिटी सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और अरावली क्षेत्र। तो देखिए सर्वाधिक बारिश की असमानता है, वेरिएबिलिटी है, वो मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है, और मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में कहाँ पर है? पश्चिमी भाग में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट है राजस्थान के लिए कौन सा क्षेत्र डेजर्ट क्लाइमेट के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र, मरुस्थल, जैसलमेर बाड़मेर, अरावली क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो देखिए जैसलमेर बाड़मेर में सबसे कम वर्षा होती है, और यहाँ पर जो मरुस्थलीय परिस्थितियाँ हैं वो सबसे अधिक पाई जाती हैं। तो यही जो क्षेत्र है वह डेजर्ट क्लाइमेट के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। क्या रहेगा? बी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से राजस्थान की जलवायु वाला जो टॉपिक है इसकी प्रैक्टिस की। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। यह चैनल जो है वो टीचर एग्जाम के लिए समर्पित है, तो इस पर जो भी आपको विषय वस्तु मिलेगी वो टीचिंग एग्जाम के लिए आपको प्राप्त होगी, और टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। नमस्कार, धन्यवाद।